विनीत जी, तो क्या अरविंद केजरीवाल के सहयोगी दलों को भी यकीन और भरोसा नहीं है? क्यों सब साथ छोड़ रहे हैं? प्रत्युष भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे आप पार्टी है, उसके नेता भ्रष्टाचारी हैं, दोषी हैं, झूठ बोलने वाले ऐसे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। पहले तो कहते हैं कि कमिश्नर रैंक से उन्होंने रिजाइन किया है। 2006 में वो ज्वाइंट कमिश्नर थे, पहली बात होगी। दूसरी बात कि भाई बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के पास जिगर नहीं जिगरा है, क्योंकि इतना 156 दिन बिताने के बाद तिहाड़ में और बेशरम बन के जब सब सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे हर राइट, उनके सारे अधिकार छीन लिए, तब ये रो रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बहा के कि मैंने नैतिकता के आधार पर ये रिजाइन कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इनके पास करने को कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो है ये एक फेक जो नैरेटिव है वो गढ़ा जा रहा है। तीसरी बात ये है, स्वाभाविक है प्रत्युष भाई की जो भी व्यक्ति, भाई कांग्रेस के सीट पे ही तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। तो अगर कांग्रेस इनके साथ रहेगी तो चीजें गड़बड़ी होगी। तो ये धीरे धीरे, और ये देश की जनता, दिल्ली की जनता ये बात को समझती है कि इस बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। और जहां तक बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल लाख अपने आप को बता लें कि हम दूध के धुले हुए हैं, नैतिकता से भरे हुए हैं, पर दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता इस बात को समझती है कि ये, और जैसा कि आपने कहा ना कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी, ये बिल्कुल रिटर्न होगा। सुबोध मेहता जी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है, वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में देखा है, सुनीता केजरीवाल ही मनोनीत होंगी। लेकिन एक समय आपको याद होगा विनीत जी, जब हेमंत सोरेन जब जेल गए, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस वक्त भी कई कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को ये जिम्मेदारी दे दें, लेकिन चंपई सोरेन आ गए। वो अलग बात है कि जब वो जेल से बाहर आए तो चंपई सोरेन किनारे कर दिए गए और फिर से वो सीएम बन गए। प्रत्युष भाई, अपवाद संवाद नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल अपने किसी भी नेता पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा भरोसा होता तो 156 दिन तिहाड़ जाने के समय ही उन्होंने रिजाइन कर देना था, पर उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी पे भरोसा नहीं रहता, अपनी पत्नी, बड़ी बात कह रहे हैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि गणेंद्र भारद्वाज जी इसका जवाब दीजिए। विनीत सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने किसी नेता पर भरोसा नहीं है। भाई उन्होंने दो नाम तो क्लियर कर दिए कि ना मैं पद संभालूंगा ना मनीष सिसोदिया संभालेंगे, तो उसके बाद जो बाकी नेता हैं, क्या उनमें से कोई सीएम बनेगा या फिर सुनीता केजरीवाल? ये समय लोग भी जानना चाहते हैं। प्रत्युष जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि विधायक दल की मीटिंग होगी, सारे विधायक अपना नेता चुनेंगे, विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, और निश्चित तौर पर वो अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद उसके साथ होगा। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया था, अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस दिन आरोप लगे थे, जिस दिन उन्हें जेल भेजा था, अगर ये इस्तीफा हो जाता तो आज स्टालिन का भी इस्तीफा हो गया होता, स्टालिन की सरकार गिर गई होती, ममता बनर्जी की सरकार गिर गई होती, हेमंत सोरेन की सरकार गिर गई होती, सबकी सरकार क्योंकि ये एक नया मॉडल था भारतीय जनता पार्टी का कि मुख्यमंत्रियों पे झूठे आरोप लगाओ, उन्हें जेल भेजो, उनका इस्तीफा हो और उनकी सरकार गिर जाए, उनके विधायक टूट जाए, उनकी पार्टी टूट जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में करा, ये भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में करा, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की चाल को गणेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी ने तो यह भी कहा था कि मैं अपने तमाम सहयोगी दलों से कहता हूं कि जहां जहां उनकी सरकार है और उनके दल के मुख्यमंत्री वहां पर हैं, किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा मत देना। तो अब क्यों दे रहे हैं वो? उनको भी नहीं देना चाहिए। देखिए प्रत्युष जी, मैंने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे ईमानदार आदमी को, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, जो रोज दिल्ली के लोग। मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल सर, दो सवाल हैं जो इस वक्त लोग जानना और समझना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया और अब वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। दूसरा अहम सवाल कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जो 4-5 नाम जिसका जिक्र हमने किया, क्या आतिशी हो सकती हैं, क्या सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, क्या गोपाल राय हो सकते हैं, या फिर सुनीता केजरीवाल? पहला आपका जो सवाल था कि पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उनको ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो जेल से बाहर आएंगे। वो बाहर जेल से तो आए, लेकिन जैसा मैं आपके चैनल पर ही उसी दिन कह दिया था, जिस दिन ये निकले थे, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर जा रहे हैं,
दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं जा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे तो छोड़ दिया लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा है कानून ने, अदालत ने, जब वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो काहे के मुख्यमंत्री, तो पार्टी का काम तो वो कर सकते थे लेकिन कानूनी रूप से वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे। ये अलग बात है कि इनडायरेक्टली वो कुछ भी करते, लेकिन उनको लग गया कि इस तरह से मैं सचिवालय पर न जाऊं, किसी फाइल पर साइन नहीं करूं, तो इसका मैसेज अगले चुनाव यानी फरवरी के पहले दिल्ली में गलत जाएगा। तो उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश की। उनको लगा कि बेहतर इससे है कि इस्तीफा दे दो, और इससे क्या है कि आने वाले समय में अगले इलेक्शन के लिए जनता की सहानुभूति इकट्ठी हो जाएगी और वो थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से आप पार्टी का एक तरह से उसमें मजबूती लाने की कोशिश, उनका जनाधार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं जिस तरह से घनेंद्र जी अभी कह रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि उनकी ईमानदारी का फैसला जनता की अदालत में होगा। मैं नहीं समझता कि जनता की अदालत में वोट देने से अगर फैसले हुआ करते ईमानदारी के और निष्ठा के, तो राशिद इंजीनियर तो जेल से ही चुनाव जीते थे, तब तो उनको छोड़ देना चाहिए था अदालत को कि भाई ये जीत गया है, बहुत ईमानदार आदमी है, सब इस पर आरोप गलत हैं। ऐसा नहीं होता है। केजरीवाल जी अगर जीत भी जाते हैं, आप पार्टी जीत भी जाती है, तो भी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक अदालत उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस नहीं करती है। ये तय जान लीजिए जी। दूसरी बात, जो ये लोग अभी कह रहे हैं कि ईमानदार और फलाना, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं भूले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो मान ली है कि 333 करोड़ या 350 करोड़ कुछ ऐसे ही है कि इतना पैसा तो इसका जो है घपला हुआ है, ये पैसा गलत तरीके से आया है और खर्च किया गया है। अब किसने किया है, व्यक्तिगत रूप से कौन फंसता है, ये अलग की बात है जी। लेकिन शराब मामले में